मुजफ्फरनगर में गो तस्कर की पुलिस से मुठभेड़ में जावेद नाम के गो तस्कर को लगी गोली। जावेद पर कुल 6 मामले हैं दर्ज। यूपी के बांदा में पुलिस ने लूट के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है। बदमाश के पास तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में पुलिस को देखते ही बदमाशों ने चलाई गोली। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल, एक गिरफ्तार, 2 मौके से फरार। यूपी के जालौन में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ आरोपी, मौके से अवैध हथियार बरामद। फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली। प्रतापगढ़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 6 महीने से चल रहा था फरार। महाराष्ट्र के जलगांव में खड़ी एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। हादसे में एम्बुलेंस जलकर राख, एक शख्स घायल हो गया है। यूपी के चंदौली में पटाखे से निकली चिंगारी से मकान में लगी आग। चपेट में आने से स्कूटी और बाइक समेत लाखों का सामान जलकर आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। राजस्थान के जयपुर में 7 मंजिला मकान की छत पर लगी आग। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली के तिलक नगर में मकान में लगी भीषण आग। हादसे में घर में मौजूद कारोबारी की मौत, शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर चलती कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कूदकर बचाई है जान। बेतिया में आग लगने से 4 दुकान जलकर आग। 3 गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने 3 पर काबू पाया। लखनऊ में ऑटो सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग। घटना में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खाई में गिरा गैस टैंकर। हादसे में चालक की मौत। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एमपी के जबलपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया मदरसा। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर मदरसे को ध्वस्त कर दिया है। प्रयागराज में अवैध धर्मांतरण का मामला आया सामने। मौलाना हिदायतुल्लाह को पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में किया गिरफ्तार। मौलाना पर लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप। एमपी के हरदा में खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन। धूप में खाद के लिए कई घंटों का करना पड़ा इंतजार। बिहार के सासाराम में पानी से भरे गड्ढे से मिला 400 से ज्यादा आधार कार्ड। डाक विभाग पर लगा लापरवाही करने का आरोप। भोपाल में ब्रिज पर जाने का रास्ता धंसा हुआ। 20 फीट गहरा गड्ढा। शहर में लगातार हो रही है सड़क धंसने की घटना। जांजगीर चांपा में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग। प्रशासन ने नहीं किया है कोई सुरक्षा इंतजाम। यूपी के सिद्धार्थनगर में गांव के बाहर घड़ियाल दिखने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है। गुजरात के अमरेली में रिहायशी इलाके में घुसा शेरों का झुंड। गलियों में कुत्तों की तरह घूमते दिखे 9 शेर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के बगहा में किसानों को मारने वाले बाघ का किया गया रेस्क्यू। 2 हफ्ते से लगातार ट्रैक करने के बाद मिली सफलता। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। 15 अक्टूबर से नामांकन दाखिल करेंगे बीजेपी उम्मीदवार। 15, 16, 17 और 18 अक्टूबर को एनडीए उम्मीदवारों का नामांकन। एनडीए उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होंगे कई बड़े नेता। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास सहित गठबंधन के सभी पार्टी के नेता शामिल होंगे। बिहार चुनाव में ताबड़तोड़ रैली करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 16, 17 और 18 अक्टूबर को बिहार का करेंगे दौरा। नामांकन और चुनावी सभा में लेंगे हिस्सा। राघोपुर सीट विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तेजस्वी यादव। 15 अक्टूबर को नामांकन करने वाले हैं। जनसुराज ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 65 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। जनसुराज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही हंगामा शुरू। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। अपराधियों को उम्मीदवार बनाने का लगाया आरोप। आज होगी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बिहार चुनाव सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। उम्मीदवारों के नाम पर लगी है अंतिम मुहर। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया है बड़ा दावा। फिर से एनडीए की सरकार बनने का दावा। लालू परिवार पर भी निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं से मिले तेजस्वी यादव। सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। जल्द ही अंतिम मुहूर्त संभव। बीजेपी ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखा पत्र। कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर एनडीए को गुंडा लिखने पर कार्रवाई करने की मांग की है। काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार को उतार सकती है कांग्रेस। बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार हो सकते हैं प्रत्याशी। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्ताव पर मुहर। समान नागरिक संहिता सहित कई प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। आज चंडीगढ़ जाएंगे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। दिवंगत आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात करेंगे। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। झज्जर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। संभल में मीट कारोबारी हाजी इमरान के ठिकानों पर रेड। ईडी की टीम ने
जांच पड़ताल की है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती है। अंतिम चरण में राम मंदिर निर्माण का काम। श्री राम मंदिर पर फहराया जाएगा केसरिया ध्वज। 25 नवंबर को होगा कार्यक्रम। प्रेमानंद महाराज के लिए मक्का मदीना में दुआ। प्रयागराज के मौलाना सूफियान इलाहाबादी ने की जल्द ठीक होने के लिए दुआ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। संदिग्ध गतिविधि के बाद जवानों ने की फायरिंग। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। 2 AK-47 राइफल, 1 पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद। अलवर से गिरफ्तार पाक जासूस को लेकर सनसनीखेज खुलासा। खुद को सिद्ध पुरुष कहता था जासूस मंगत सिंह। ISI से लगातार संपर्क में था। दिल्ली में चाकू मारकर युवती की हत्या। एक तरफा प्यार में युवक ने वारदात को दिया है अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में CJI BR गवई पर जूता फेंकने के विरोध में प्रदर्शन। गुस्साए लोगों ने जमकर नारेबाजी की। आरोपी के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग। RJD के 2 विधायक JDU में हुए शामिल। परसा से विधायक छोटे लाल राय और नवादा से विधायक विभा देवी ने थामा JDU का दामन। बिहार चुनाव को लेकर AIMIM और AJP का हुआ गठबंधन। दोनों पार्टियों में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा जारी। बिहार के लखीसराय में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने निकाला है फ्लैग मार्च। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। MP के धार में BJP के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। यज्ञ कर BJP सरकार की सुबुद्धि के लिए की गई प्रार्थना। राजस्थान के जोधपुर में खेत से पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से मचा हड़कंप। लोगों ने स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी। जांच जारी है। राजस्थान के जयपुर में दिवाली से पहले मिलावटखोरों पर कार्रवाई। करीब 14 किलो मिलावटी मावे को नष्ट किया गया। यूपी के गोंडा में करीब 1700 किलो मिलावटी छेना बरामद। कई मिठाइयों के लिए गए सैंपल। दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के गोरखपुर में लग्जरी बस से 1000 किलो मिलावटी मावा बरामद। त्योहारों से पहले बेचने की हो रही थी तैयारी। देहरादून में रेड के दौरान 5000 किलो मिलावटी रसगुल्ला बरामद। 111 रुपए के किलो के हिसाब से बेचने की तैयारी हो रही थी। शक के आधार पर छापेमारी। कानपुर में छापेमारी में 550 किलो मिलावटी खोया मिला। 150 किलो मिलावटी पनीर भी नष्ट किया गया। यूपी के शामली में भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद। एक बंद फैक्ट्री और एक मकान से बरामद हुआ पटाखा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के प्रतापगढ़ में अलग अलग जगह रेड के दौरान भारी मात्रा में पटाखे बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के भदोही में अवैध पटाखों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 15 क्विंटल विस्फोटक किया है बरामद। मौके से 1 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक गोदाम पर मारा छापा। लाखों रुपए की कीमत का विस्फोटक बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। लखनऊ में भी 2 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करीब 15 क्विंटल पटाखा बरामद किया गया। पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच जारी है। सिकंदराबाद में अवैध पटाखा गोदाम पर पुलिस की रेड। भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद। पटाखे की कीमत 45 लाख रुपए से ज्यादा। छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ में अवैध पटाखों की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने छापेमारी कर बरामद किए भारी मात्रा में पटाखे। लुधियाना में सतेंद्र सरताज के शो के दौरान बवाल। पुलिस से धक्का मुक्की हुई तो इंस्पेक्टर ने व्यक्ति को पीटा। वीडियो आया सामने। MP के जबलपुर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद। दोनों तरफ से की गई जमकर नारेबाजी। पुलिस ने 10 को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में जमीन पर कब्जे को लेकर हंगामा। महिला वकील पर हमला। 2 पक्षों में जमकर मारपीट। वकील के सिर पर लगी चोट। 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के कोरबा में डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम में मारपीट। आयोजक टीम और बाउंसर्स के बीच मारपीट। CCTV फुटेज सामने आया है। यूपी के हमीरपुर में लोगों ने चोर समझकर की शख्स की पिटाई। आरोपी को किया पुलिस के हवाले। तलाशी के दौरान संदिग्ध सामान बरामद। हरियाणा के नूह में निजी स्कूल में 10 साल के छात्र को बेरहमी से पीटने का मामला। अभिभावकों ने टीचर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। सख्त कार्रवाई की मांग की। झारखंड के धनबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। प्रिंस खान गिरोह के 12 मेंबर गिरफ्तार। हथियार और विस्फोटक बरामद। कोरिया में स्वास्थ्य मंत्री के विशेष निजी सहायक की पत्नी का सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल। कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। दिए कार्रवाई के निर्देश। राजस्थान के पाली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर फिरौती मांगने की कोशिश। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ जारी। यूपी के अंबेडकर नगर में ठेके पर शराब पीते दिखे 3 पुलिसकर्मी। वीडियो सामने आया है। SP ने तीनों को सस्पेंड किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनाव से पहले विदेशी शराब की बड़ी खेप पर कार्रवाई। बुलडोजर की मदद से किया गया नष्ट। वीडियो सामने आया। बिहार के कटिहार में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 9 किलो गांजा बरामद। 4 तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक तस्कर के पास से करीब 2.5 किलो चरस बरामद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के तिजारा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 122 करोड़ की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार। विदेशों से जुड़े हैं मास्टरमाइंड के तार।
एमपी के ग्वालियर में सराफा कारोबारी की कार से चोरी, सोने चांदी से भरा बैग लेकर फरार हुआ चोर, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के गोरखपुर में नकाब पहनकर चोरी करने वाली महिला को पुलिस ने पकड़ा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की घटना, पूछताछ जारी है। अयोध्या में नशा तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 22 लाख रुपए के गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में एटीएम में युवक के साथ धोखाधड़ी, मशीन के साथ छेड़छाड़ कर निकाले पैसे, सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। मध्य प्रदेश के मैहर में पीएम श्री कन्या विद्यालय में 3 छात्राएं हुई बेहोश, टीचर पर छात्राओं को पीटने का आरोप। जयपुर में फ्रेशर पार्टी के दौरान आपस में भिड़े छात्र, स्टेज पर जाने को लेकर हुआ विवाद। रामनगर में प्लॉट पर कब्जे का आरोप, एक विशेष समुदाय पर लगा आरोप, प्रशासन ने से लगाई गुहार। एरिज़ोना के ग्लोब में भीषण बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, शहर में भरा पानी, ड्रोन फुटेज आया है सामने। स्पेन के वलेंसिया में मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव, सड़क पर बहता दिखा पानी, स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। मेक्सिको में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत, अब तक 64 लोगों की मौत, 65 से अधिक लोग लापता हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पेरू के लीमा में घरों में लगी भीषण आग, ड्रोन फुटेज आया सामने, कम से कम 100 घर जलकर राख हुए। मेडागास्कर की राजधानी में राष्ट्रपति एनरी के विरोध में प्रदर्शन, राष्ट्रपति के एनरी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति। गाजा इजरायल के बीच सीज फायर के बाद अब रूस यूक्रेन पर ट्रंप की नजर, रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की कोशिश में ट्रंप। जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हो सकती है मुलाकात, शुक्रवार को व्हाइट हाउस में बैठक होने की संभावना है, युद्ध विराम पर चर्चा होगी। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन को दी धमकी, कहा अगर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नहीं रोका तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। हमास ने इजरायली बंधकों के दूसरे बैच को छोड़ा, 20 इजरायली बंधक इजरायल पहुंचे, 2 साल बाद बंधकों की रिहाई। बंधकों की रिहाई और गाजा में शांति समझौते का प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत, इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दिया धन्यवाद। हमास के साथ शांति समझौते के लिए नेतन्याहू ने ट्रंप को दिया है धन्यवाद, कहा ट्रंप के प्रस्ताव का दुनिया ने समर्थन किया।